हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार, जो आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत करें, कैसे उसे काबू में करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे निर्णय लेकर के अपने मन को अपने दिमाग को काबू में करें। दोस्तों, इंसान के पास में दिमाग सबसे ऊपर होता है और उसका अस्थिर होना, इरिटेट होना, बेकाबू होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इंसान के साथ में। दोस्तों, यदि कोई काम हमारे अनुकूल नहीं हो रहा होता है या फिर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बात कर दे जो हमारे दिमाग को पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, तो हमारा दिमाग इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है और हमारे अंदर जो दिमाग है वो बेकाबू की अवस्था में आ जाता है। दोस्तों, हमें अपने दिमाग को बेकाबू नहीं करना है, हमें वह ऊर्जा बचा कर रखनी है जो हम खर्च करने वाले थे अपने आप को हिंसा के रूप में ढालने में। उसे हम खर्च करने वाले थे, उसे हमें अपने कंट्रोल में रखना है, उसे बचा करके रखना है। कोई काम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग हिंसक प्रवृत्ति में धीरे धीरे आने लगता है, वह अनस्टेबल होने लगता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और पाएंगे कि कैसे हम वहाँ अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बर्बाद न करके सही समय पर सही काम में उसे लगाएं और अपने आप को सेव करें। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे हम अपने आप को, अपने दिमाग को इरिटेट होने से बचा सकते हैं, अपने दिमाग को बेकाबू होने से बचा सकते हैं और उसे छोटे छोटे निर्णय लेकर छोटे छोटे समयों पर अपने दिमाग को काबू कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे एग्ज़ाम्पल हम रोज़ डेली लाइफ में अपने देखते हैं, उन्हें करते हैं और हम उन्हें गलत करते हैं। दोस्तों, हम उनसे कुछ सीख हासिल नहीं करते, बल्कि हम जैसे दुनिया चली आ रही है वैसे ही हम करते हैं। और जैसे दुनिया का दिमाग है इरिटेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, बेकाबू हो रहा है, वैसे ही हमारा दिमाग इरिटेट हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। हमें दोस्तों इसे काबू में रखना है, हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है जो दूसरे दोहरा रहे हैं, हमें अपने आप को सेफ जोन में लेकर के आना है। दोस्तों, आज मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप वहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद न करके सेफ रखें। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही जगह न लगा करके, सही निर्णय न ले करके जो वो बर्बाद करता है अपनी ऊर्जा, वो दरअसल उसके खिलाफ ही बाद में इस्तेमाल होती है, वो उसका ही सत्यानाश करने पर तुल जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, वह बातचीत आगे बढ़ गई काफ़ी और किसी दूसरे व्यक्ति ने जो आपसे बातचीत कर रहा है उसने कोई एक बात उठा दी जो आपको पसंद नहीं आई, आप इरिटेट हो जाएंगे, आपका मन, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बेकाबू होने लगेगा। आपको दोस्तों वहाँ अपने आप पर काबू रखना है, वह ऊर्जा अपनी बर्बाद नहीं करनी है, वह ऊर्जा आपको संभाल कर रखनी है और सही समय आने पर सही काम में उसका इस्तेमाल करना है। उस समय व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के दिमाग में काफ़ी ख्याल चल रहे होते हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें कर दूँ, मैं इसको मार दूँ, इसको गाली दे दूँ, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी भंवर उसके दिमाग में उठते हैं और वह उसे एक बुराई की तरफ खींचना चाहते हैं। व्यक्ति को अपने आप को शांत अवस्था में खड़े रखना है। कुछ देर वह शांत अवस्था में अपने आप को खड़े रखे तो वो भंवर, वो जो उसके अंदर तूफान उठ रहे थे, वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और समाप्त हो जाएंगे वो कुछ समय के बाद, और वह ऊर्जा अपनी बचा लेगा और सही समय आने पर उस ऊर्जा को वो इस्तेमाल करेगा जिससे उसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। ऐसे ही दोस्तों, कोई काम घर में चल रहा है या बाहर चल रहा है, वो आपके परिवार का काम है, आपका काम है, वो आपके अनुकूल नहीं हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं है। आपका मन उससे डिस्टर्ब, आपका दिमाग उससे डिस्टर्ब होगा, मन विचलित होगा आपका, आप उसमें कुछ करना चाहेंगे और यदि आप इस अवस्था में, विचलित अवस्था में, दिमाग की बेकाबू अवस्था में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप दोस्तों हिंसा करेंगे। आपको अपने आप को रोक के रखना है। वहाँ भी आपके अंदर हज़ारों भंवर उठेंगे, हज़ारों तूफ़ान उठेंगे जो आपको डिस्टर्ब, आपको तबाह करने की कोशिश करेंगे।
आपको हिंसा करवाने की कोशिश करेंगे आपसे। आपको दोस्तों वहाँ पर अपने आप को शांत रखना है, मौन अवस्था में रखना है कुछ देर, और वह भंवर, वह तूफ़ान आपके अंदर धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अनेकों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जैसे कि आप बाहर गए दोस्तों, कहीं आपको जाना है, कहीं से कहीं तक, आपको बाहर रिक्शा वाला मिला, आप वहाँ तक जानते हैं कि उसका किराया यहाँ से वहाँ तक का जहाँ आपको जाना है, आपके घर से वहाँ तक का जहाँ आपको जाना है, उसका किराया मान लीजिए 30 रुपये है, और रिक्शा वाला आपसे 50 मांग रहा है दोस्तों। वहाँ से आपका दिमाग, आपका मन डिस्टर्ब होने लगेगा, इरिटेट हो जाएंगे आप दोस्तों, और बहसबाजी पर भी आप उतर सकते हैं। और ये दृश्य हमें चारों तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, ये आम बातें हैं दोस्तों। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बहसबाजी नहीं करनी है, अपनी ऊर्जा को बचा करके रखनी है और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। हमें जाना है वहाँ से वहाँ तक। यदि हमें पक्का पता है दोस्तों कि यहाँ हमारे घर से वहाँ तक का जो सफ़र है वो 30 रुपये में होगा, तो दोस्तों हम उससे बहसबाजी नहीं करेंगे, हम दूसरे रिक्शा वाले के पास जाएँ, तीसरे के पास जाएँ। निश्चित रूप से कुछ दिनों में कोई इतना किराया तो बढ़ता नहीं दोस्तों। आपको यदि आप पक्का विश्वास है कि आपके घर से वहाँ तक का किराया 30 रुपये है, तो निश्चित रूप से यदि वो आपसे ज़्यादा मांग रहा है तो आप दूसरे के पास जाइए, तीसरे के पास जाइए, आपको 30 में मिल जाएगा रिक्शा वाला। पर आपको दोस्तों इसके साथ भिड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना दिमाग इरिटेट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम जब किसी के साथ बहसबाजी करते हैं या फिर वो जो बात करता है सामने वाला वो हमें पसंद नहीं है, या वो हमारे कुछ खिलाफ़ बोल रहा है थोड़ा भी, तो हमारा मन डिस्टर्ब होगा, हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा, हम उसकी गहराई में अंदर तक सोचेंगे, तो हम कुछ ना कुछ दोस्तों गलत कर बैठते हैं। यदि हम उस दिशा में आगे और सोचते चले गए दोस्तों, हमें अपने आप को शांत रखना है, वहाँ पर बहसबाजी नहीं करनी दोस्तों। हमें पता, ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक रिक्शा वाले का नहीं है, और भी कई एग्ज़ाम्पल हैं। दुकान में जाइए आप, किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कहीं भी आप चले जाइए, मोल भाव में कोई कमी आ रही है, वो ज़्यादा मांग रहा है ज़रूरत से, तो हम उससे बहसबाजी करते हैं। वो हमारा मन कभी कभी, हमारा दिमाग कंट्रोल से बाहर आ जाता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, हमारे अंदर हम डिस्टर्ब हो जाता है हमारा माइंड। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वहाँ पर अपनी ऊर्जा को ज़ाया नहीं करना है। यदि हमें वो चीज़ खरीदनी है दोस्तों, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और यदि हमें पता है कि उसका रेट इतना ही है जितना हमने बताया, तो हम दूसरी दुकान पर जाएं, तीसरी पर जाएं, तो हमें वो वहाँ से मिल ही जाएगी दोस्तों। परंतु हमें अपना मन, अपना दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना है, इरिटेट नहीं होने देना है दोस्तों अपने आप को। हमें यदि ऐसा लग रहा है कि उसका दाम ज़्यादा है तो हम दूसरी पर जाएं, तीसरी पर जाएं, और यदि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और दूसरी या तीसरी दुकानें नहीं खुली हुई है दोस्तों, दोस्तों हमारी ये मजबूरी बन जाती है कि हम उस दुकान से उसे ख़रीदें, क्योंकि हमारे लिए वो अत्यंत आवश्यक है, अर्जेंट वो चीज़ चाहिए हमें, और हमारे पास समय नहीं है कि हम दूसरे के पास जाएँ। तो दोस्तों वहाँ पर अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए, अपने मन को काबू में रखिए कि वहाँ पर हम उसे ले लेते हैं। उस समय हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पैसा समय इम्पोर्टेंट नहीं होता, समय इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है उस टाइम पे दोस्तों। ये ऐसे एग्जांपल दोस्तों मैं आपको हज़ारों दे सकता हूँ, आप देखते हैं डेली लाइफ में, अपने घरों में, बाहर में, और ये चीज़ हमारे साथ भी घटित हुई है। ये एक स्वाभाविक चीज़ है दोस्तों। हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। दूसरे जो गलती कर रहे हैं वो गलती दोस्तों हमें नहीं करनी है। हमें अपनी लिए एक नई राह बनानी है। हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना चाहते, ज़ाया नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपनी ऊर्जा को सही समय पर इस्तेमाल करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हमें ये छोटी छोटी चीज़ें समझ करके, छोटी छोटी चीज़ें कर करके दोस्तों, कि एट दैट टाइम हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है, हमें वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो कितना हमारे लिए महत्व रखती है। ये छोटे छोटे निर्णय लेकर के, छोटी छोटी समझ से दोस्तों हम अपने दिमाग को उस समय के लिए ही सही काबू में कर सकते हैं। भले ही दोस्तों ये तो इंसान का दिमाग है, जो जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे जैसे दिमाग का प्रसार होता है, तरह तरह की विपदाएँ आती हैं, घटनाएं उसके साथ घटी होती हैं। ऐसी स्थिति आती है कि इंसान
दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पूरी तरीके से। छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, पर बड़े बड़े एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं कि यहाँ पर दिमाग और दिल कोई भी काम नहीं करता दोस्तों। वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में जो है वो हम दोस्तों यदि नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है, पर जो हमारे हाथ में है, हमारे दिमाग में है, हम जो वो अगर करें उसे, तो हम उससे अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा महफूज करा सकते हैं ज़िंदगी में अपनी। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को ज़ाया न करें, उसे सेव करें, सेव जोन में ले आएँ। यही ऊर्जा हमारे लिए पॉजिटिव का भी काम करती है, नेगेटिव का भी काम करती है। हमें सही समय पर इसका इस्तेमाल करना है, किसी से भिड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है ज़्यादा। जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। हमें समझना होगा कि इस चीज़ का जो परिणाम होने वाला है आगे, वो हमारे पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। हमने टाइम भी बर्बाद कर दिया, बहसबाजी भी कर दी, अपना माइंड डिस्टर्ब भी कर दिया, हमें मिला कुछ नहीं, वही खाली हाथ पहले की तरह, बल्कि हमें नुकसान और ज़्यादा हो गया। दोस्तों इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, हमें समझना होगा कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा या हमारे खिलाफ जाएगा, कितना हमें हासिल होगा, कितना हमें हासिल नहीं होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ऐसी एक्टिविटी, क्रियाएं होती है, काम होते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, परंतु वो सही होते हैं दोस्तों, वो सही होते हैं, पर फिर भी हमारा दिमाग इरिटेट होता है क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं हो रहे हैं। उस टाइम पे दोस्तों हम गलत होते हैं। वहाँ पर भी अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है, वहाँ पर भी उसे बचा कर रखना है, सेफ जोन में रखना है, ताकि आने वाले समय में आप उसका सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो। आपकी ऊर्जा सेफ रहेगी, अगर आपकी ऊर्जा सेफ रहेगी तो आप सेफ रहेंगे, आप हर एक बुराई से मजबूती के साथ लड़ेंगे। दोस्तों दिमाग को कंट्रोल में रखना ही, छोटी छोटी चीज़ें अपना करके, छोटी छोटी चीज़ें हम कर करके दोस्तों अपने दिमाग को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। हमें अपने आप को ज़ाया नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ समय है, वहाँ पर ज़ाया करें उसे। और ये चीज़ इंसान फीलिंग करता है, ये सबको पता होता है दोस्तों, इससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमें वो चीज़ डेफिनेट पता है तो हम उस चीज़ को डेफिनेट रूप में करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है। व्यर्थ अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, व्यर्थ बहस में बर्बाद नहीं करेंगे। जो चीज़ जहाँ पर हम फिट बैठेंगे वहाँ पर हम जाएंगे, सेट हो जाएगा काम एकदम दोस्तों। हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं होगी, हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सभी बातें बता चुका हूँ। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से ये हमारे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। आपका दिमाग आपका कंट्रोल में रहेगा, सेफ जोन में आप रहेंगे। दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। सत्यमेव जयते।